ए priori एल्गोरिथम एक तरह की एल्गोरिथम है जो हमें एसोसिएशन रूल्स फाइंड करने में हेल्प करती है किसी भी एक ट्रांजैक्शनल डाटा के अंदर। तो मतलब अगर किसी बंदे ने शॉपिंग की है 5 अलग-अलग दिन और हमारे पास उसकी लिस्ट आ जाती है और फिर हम उससे एक एसोसिएशन रूल बनाते हैं कि जैसे जब भी बंदा दूध खरीद रहा है तो साथ में ब्रेड भी खरीद रहा है। तो एक टाइप का एसोसिएशन रूल हो गया। इन सबको फाइंड आउट करने में हमारी मदद करती है एल्गोरिथम। इसमें कुछ की टर्म्स हैं जैसा आइटम सेट। जब भी तुम कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो या मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो उन सब के अंदर जो भी आइटम्स आते हैं वो सब आइटम सेट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कस्टमर ने ये 3 चीजें खरीदी हैं तो उसका आइटम सेट हो जाएगा मिल्क, ब्रेड और वेजिटेबल। आइटम सेट के अंदर चीजें मल्टीपल टाइम्स नहीं गिनते, तो इन सारे केसेस में जो होगा आइटम सेट सेम ही होगा। सपोर्ट होता है कि कितना पोर्शन है किसी एक आइटम का जो पूरे ट्रांजैक्शन में है, मतलब हमने एक आइटम सेट जो खरीदा है वो कितनी बार ट्रांजैक्शन में बार बार रिपीट हो रखा है। तो इसको एक एग्जांपल के लिए हम एक और ट्रांजैक्शन डाल देते हैं इसमें, जिसमें एक सेकंड ट्रांजैक्शन में बंदे ने सिर्फ दूध लिया है। तो इस केस में सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि दूध जो है दोनों ट्रांजैक्शन में लिया गया है, इसलिए उसका हो जाएगा 2/2, यानी कि 100%। सिमिलरली अगर हम बाकी चीजों को देखें तो दोनों ट्रांजैक्शन में किसी एक बार ही ली गई है, तो ओवरऑल 1/2, तो मतलब 50% हमेशा बाकी सबका सपोर्ट होगा इस केस में, इन सब चीजों का दूध को छोड़ के। कॉन्फिडेंस होता है कि जब भी हमने एक आइटम सेट खरीदा तो क्या चांस है कि हम दूसरा आइटम सेट भी खरीदेंगे। ये एक तरह से हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा एसोसिएशन रूल कितनी बार चलता है। फॉर एग्जांपल हम इसी में एक और ट्रांजैक्शन ऐड कर देते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने एक मिल्क और एक ब्रेड ले रखा है। अब इस केस में कॉन्फिडेंस ऑफ मिल्क कॉमा वेजिटेबल हो जाएगा कि जब भी हमने मिल्क लिया है, ये तीनों ट्रांजैक्शन जब हमने मिल्क लिया, क्या तब हमने वेजिटेबल भी लिया? तो सिर्फ ट्रांजैक्शन वन में ही मिल्क भी है और वेजिटेबल भी है, तो ये हो जाएगा 33%। कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रेड एंड मिल्क हो जाएगा कि जब भी हमने ब्रेड लिया है तब उसके बाद हमने मिल्क भी लिया है कि नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड केस में हमने ब्रेड ले रखी है और उसके साथ मिल्क भी दिख रहा है हमें, तो ये हो जाएगा 100%। कॉन्फिडेंस ऑफ मिल्क आफ्टर ब्रेड की जब जब हमने मिल्क लिया तो उसके बाद ब्रेड भी लिया है क्या। तीनों ट्रांजेक्शन में मिल्क है लेकिन सेकंड ट्रांजेक्शन में हमने उसके साथ ब्रेड नहीं ले रखी, तो ये सिर्फ 2 केसेस में सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा 66%। कुछ और टर्म है फ्रीक्वेंट आइटम सेट। जो भी आइटम सेट हमारे किसी एक थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर पाते, नॉर्मली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल या सपोर्ट लेवल मीट नहीं कर पाते, उनको हम हटा देते हैं। जो बच जाते हैं उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट। और दूसरा है लिफ्ट। लिफ्ट हो जाएगा कि एक आइटम हमने जो लिया है वो दूसरे आइटम पे कितना डिपेंडेंट है, मतलब हम चेक करेंगे कि पहले हमने आइटम के साथ हम दूसरा आइटम ले रहे हैं कि नहीं, और सेकंड केस में हम चेक करेंगे कि बिना किसी डिपेंडेंसी के, मतलब इंडिविजुअली हम वो आइटम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। जैसे अगर हम पिछले केस में लिफ्ट निकाल रहे हैं मिल्क और ब्रेड का, तो हम पहले लेंगे कॉन्फिडेंस ऑफ मिल्क बाय ब्रेड, फिर डिवाइडेड में कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। ये टर्म्स इतनी यूज नहीं होती। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें ये ट्रांजेक्शन दे रखे हैं और ये आइटम्स दे रखे हैं। मिनिमम सपोर्ट मांगा है 60%, मिनिमम कॉन्फिडेंस मांगा है 80%। तो पहले हम आइटम सेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहली चीज़ है मिल्क, फिर ब्रेड, फिर दूसरे ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो मिल्क रिपीट हो रखा है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है टॉय, फिर एप्पल और फिर एग। अब बाकी सारी चीज़ें जो है वो इन्हीं को रिपीट किया गया है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया आइटम सेट। अब सबका सपोर्ट निकाल लेते हैं, यानी कि किस किस ट्रांजैक्शन में चीज आ रखी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मिल्क का सपोर्ट निकाल लेते हैं। टोटल ट्रांजैक्शंस हमारे पास 5 है। अब इसमें से हमें चेक करना है मिल्क हमने कितनी बार लिया है। पांचों केसेस में हमने मिल्क ले रखा है, तो मिल्क का सपोर्ट हो जाएगा 5/5, यानी कि 100%। सिमिलरली अब बाकी ऑब्जेक्ट्स का भी सपोर्ट निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास टोटल सपोर्ट आ जाएगा हर एक का। अब हमें देखना है कि मिनिमम सपोर्ट हमें चाहिए 60%। तो कितनी चीजें जो भी 60% से कम है, यानी कि 10 में से 6 ट्रांजेक्शन से जो कम में आ रखी है, वो हमें निकालनी है। सिंगल आइटम के अलावा हम डबल आइटम सेट का भी सपोर्ट ले लेते हैं। जो जो आइटम 60% से ऊपर आई है उन्हीं का, क्योंकि जो नीचे होंगी वो ऑटोमेटिकली आउट हो गई, क्योंकि उनका सेट अगर कोई भी बनाओगे तो 60% से ऊपर आ ही नहीं सकता।
सिमिलरली सपोर्ट 3 आइटम सेट या 4 आइटम सेट का भी निकाला जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं होती। नॉर्मली अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैक्स टू मैक्स 2 आइटम सेट ही पूछेगा। अब कॉन्फिडेंस में सबसे पहले मिल्क कॉमा ब्रेड ले लेते हैं, यानी कि ब्रेड आफ्टर मिल्क। हमने जितनी बार मिल्क लिया उसमें से कितनी बार ब्रेड लिया। अब पांचों ट्रांजेक्शन में हमने मिल्क ले रखा है, बट सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन उसमें से हैं जिसमें ब्रेड भी लिया है, तो ये हो जाएगा 4/5, यानी कि 80%। अब इसी से हम हर एक का कॉन्फिडेंस निकाल लेंगे। ये सबका कॉन्फिडेंस आ गया। इसमें जिन भी चीज़ों का कॉन्फिडेंस 80% से नीचे है वो सब एलिमिनेट कर देंगे। हमारे पास फाइनल कॉन्फिडेंस, यानी जो क्वेश्चन में आइटम्स मांगे हैं जिनका कॉन्फिडेंस 80% से ऊपर हो और सपोर्ट 60% से ऊपर हो, वो ये होगी।